भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की गोलीबारी या हमला नहीं करेंगे। इस दौरान एक शब्द हर किसी चर्चा में आ गया है, वो है सीज फायर। आखिर होता क्या है सीज फायर और दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति में ये किस तरह से काम करता है? नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों पर हमले की कोशिश की। 4 दिन से पाकिस्तान नए षड्यंत्र रचता रहा। भारत ने इसका संयमित और करारा जवाब दिया। भारी नुकसान और दुनिया में हो रही किरकिरी की वजह से पाकिस्तान ने भारत से बात की और संघर्ष विराम की अपील की। इसके बाद भारत ने शाम 6 बजे के करीब संघर्ष विराम का ऐलान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को संघर्ष विराम हो गया। भारतीय सेना की ओर से दिए जा रहे मुंहतोड़ जवाब के चलते बैकफुट आए पाकिस्तान की पहल पर भारत संघर्ष विराम के लिए राजी हुआ था। दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम की पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की थी। विदेश सचिव की ये संक्षिप्त घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के तुरंत बाद आई। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा था कि भारत और पाकिस्तान अमेरिका के मध्यस्थता में वार्ता के बाद पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच की संघर्ष विराम की पटकथा करीब आधे घंटे में लिखी गई। संघर्ष विराम की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्यवाही रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। दरअसल सीज फायर का असली मतलब दो देशों के बीच सीज फायर होता है। इसके लागू होने के तुरंत बाद से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है। सीमा पर आक्रमण कार्यवाही को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की संधि की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लागू होने का फैसला दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर रहता है। आइए जानते हैं कि सीज फायर लागू होने के बाद क्या क्या होता है। सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच जारी सैन्य कार्यवाही पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है। दोनों देशों के जरिए आपसी तनाव खत्म करने के लिए समय और दायरे सहित शर्तों पर सहमति व्यक्त की जाती है। सीज फायर लागू होने के लिए सैन्य कमान श्रृंखला में निर्देश दिए जाते हैं। युद्ध विराम को लागू करने के लिए सैन्य कमान की श्रृंखला में निर्देश दिए जाते हैं। सीज फायर लागू होने में महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ भी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसका पूर्ण अनुपालन की जांच करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी की जा सकती। इस वक्त सीज फायर और युद्ध विराम को एक साथ जोड़कर भी देखा जा रहा, लेकिन इसमें भी काफी अंतर है। दरअसल युद्ध विराम उस वक्त कहा जाता है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही युद्ध की घोषणा की गई हो। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा नहीं हुआ है और इस संघर्ष को आपसी तनाव की तरह देखा गया। इसके लिए सीज फायर करके दोनों देशों के बीच सैन्य कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। इसे सीमा युद्ध विराम कहा जा सकता है, क्योंकि जब दो देशों का संघर्ष किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों का एक समझौता करते हैं और सीमा पर जारी आपसी संघर्ष पर कुछ वक्त के लिए लगाम लगाए रखने पर सहमति प्रदान करते हैं। भारत और पाकिस्तान का सीज फायर भी कुछ इसी तरह का माना जा रहा। ऐसा नहीं है कि सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सीज फायर के बाद समय समय पर पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 2021 से पहले ये नज़ारा कई बार देखने को मिला था। 10 मई को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की आधिकारिक जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की पुष्टि की है। हालांकि आतंकवाद के बाद खिलाफ देश के सख्त रवैये पर अडिग रहने की बात भी कही है। इस मामले को लेकर 12 मई को एक बार फिर से अहम बातचीत होगी।
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताज़ा सीज़फायर समझौते के चंद घंटों बाद ही एक बार फिर सीमा पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्यवाही ने माहौल को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया। बीती शाम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में फायरिंग की, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है। अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा सेक्टरों में भी फायरिंग की गई। पलनवाला सेक्टर में भी सीज़फायर का उल्लंघन हुआ। सेना की त्वरित कार्यवाही के कारण किसी प्रकार की बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बलों को पूरी रात अलर्ट पर रहना पड़ा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों पर भी सूचना मिली है। श्रीनगर और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिन पर भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिए। ये सभी ड्रोन हमले विफल कर दिए गए। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक इसका असर देखने को मिला। उधमपुर, फिरोजपुर, श्रीनगर, पटियाला, फाजिल्का, होशियारपुर और राजौरी जैसे क्षेत्रों में एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया गया। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और गंग नहर में भी प्रशासन ने ब्लैकआउट और अलर्ट जारी किया। हालांकि आज सभी राज्यों में हालात सामान्य देखे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।